अयोध्या में इस बात से ही महज राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ चुनाव में ताल ठोकेंगे। मैं इस वक्त अयोध्या के सरयू तट पर हूँ और यहाँ पे हजारों श्रद्धालु रोज की तरह हैं, लेकिन हमारे जो दाहिने लोग हैं तमाम वो लोग हैं जिनका ज़्यादा सरोकार राजनीति से है और इनको लगता है कि अगर अयोध्या में योगी चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ होगा। हम इनसे खुद जानते हैं। सर, आप बीजेपी अयोध्या से योगी को चुनाव लड़ाना चाहती है, क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है? राम मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में लाभ लेना चाहती है भाजपा और राम को एक वोट बैंक की तरह यूज करना चाहती है। क्या अयोध्या वो नगरी है जो अनादि रही है, जिसको भगवान राम ने भी अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, ऐसी अयोध्या धाम है जिसको भगवान राम को भी बहुत प्यारी थी। तो किसी को भी प्रिय हो सकती है, कोई भी यहाँ आना चाहेगा और कोई भी नहीं बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति अयोध्या जरूर आना चाहता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आना चाहते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और ये सौभाग्य है अयोध्यावासियों का भी और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि एक संत, एक योगी पुरुष अयोध्या से प्रतिनिधित्व करेगा जो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो निश्चय ही अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महत्ता, अयोध्या का धर्म वो बहुत आगे जाएगा और विश्व में अपना परचम लहराएगा। अच्छा, ये जरूरी था कि चुनाव लड़ेंगे तभी यहाँ पे कुछ करेंगे? वो बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। राम के नाम पर बहुत सारे वोट मांगे जा चुके हैं और मांगा जा रहा है। धर्म को एक अच्छी राजनीति के तलने पर तोड़ा जा रहा है और जहाँ तक रही बात, जय श्री राम को एजेंडा ही बना लिया है इन लोगों ने राजनीति का। और तो और भाजपा पार्टी ने भगवा को भी अपने घर का जागीर समझ रखा है। वो कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ कोई नेता अब तक गंगा नहीं नहाया राजनीति का, भाजपा का पार्टी भी पहले भाजपा क्यों नहीं नहाती थी गंगा, अब क्यों गंगा नहाने जाती है? अब पहली बात ये खड़ी होती है कि विधानसभा चुनाव योगी जी को यहाँ से लड़ना है। दूसरी बात, जब तक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता दौड़ेगा नहीं तो उसे वोट कहाँ से मिलेगी? तीसरी बात, आपने यह भी कहा है कि मैं भाजपा से हूँ। भाजपा से होने के बाद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि योगी जी ने जितने वादे किए या मोदी जी ने, उनमें से कि राम जन्मभूमि छोड़कर हमारे पक्ष में कोई कार्य नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई को 4 गुना ज़्यादा तक बढ़ाया गया है और जय श्री राम का बोलने का नारा केवल एक राम जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए लोगों का ही नहीं, हमेशा विश्व में हमेशा राम ऊंचे रहे और रहते आएंगे। सनातन संस्कृति है हमारी। ये तो नाराज है तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लिया जाए। आपने अभी कहा कि जो है क्या प्रभाव के लिए, तो ये अवध क्षेत्र की 100 सीटों को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने आज तक केवल राम के नाम पे ठगने का काम किया है, राम मंदिर को जो है भुनाने का काम किया है। अब योगी जी को भी भुनाना चाहते हैं, इसलिए अयोध्या से उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी महाराज ने इसी राम की पैड़ी पे योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोई सुरक्षित सीट चुन लेना चाहिए, यहाँ से चुनाव वो न लड़े क्योंकि व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, यहाँ के साधु संत नाराज हैं, यहाँ 40 मंदिरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो इसलिए यहाँ से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भरपूर लाभ वो अपनी बात करें, वो ठीक है। अरे आप वो नाराज हैं, आप खुश हैं, हम बताइए। ठीक है जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, जैसे अयोध्या के व्यापारी जो नाराज है उसकी बस एक ही समस्या है कि हमारी दुकान उजाड़ने से पहले हमको व्यवस्थित किया जाए। मकान मालिक तो वो मुआवजा दे रहे हैं लेकिन दुकानदारों को कुछ नहीं दे रहे हैं, इसलिए पहले दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाए फिर उसको उजाड़ा जाए। और पीस पार्टी अयोध्या विधानसभा से बहुत दम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। पीस पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया है और अगर योगी जी आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि चुनाव में बहुत मजा आएगा लड़ने में। चुनाव में बहुत मजा आएगा। आप वो बोल रहे थे बड़ा नाराज है, ठीक है, हो गए, योगी आदित्यनाथ चेहरा है, तो यहाँ से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मठ है, गोरखपुर का मठ है, मथुरा से बात हो रही है, अयोध्या क्यों चुना? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा अवैधनाथ जो यहाँ पे गोरक्षपीठ के महंत थे गोरखपुर के, उनका अयोध्या से बहुत पुराना राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका व्यक्तिगत नाता है। दूसरी बात, अयोध्या में जैसा महाराज जी ने बोला, पहले तो नहीं चुनाव लड़े ना, उनका नाता तो बहुत पहले से है। उसके पहले वो सांसद थे, उसके पहले वो गोरखपुर से लड़ते रहे भाई। अब वो अयोध्या, चूंकि उनके लिए परम सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब से योगी आदित्यनाथ जी आना जाना शुरू किए हैं तब से व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले 2 मेला पे यहाँ पर भाई साहब पूरे व्यापारी लोग इकट्ठा रहते थे, उस पे ही लोग रोजी रोजगार के कारण रहते थे। आज यहाँ पे हर दिन मेला जैसा माहौल रहता है और आए दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ के कारण लोगों की आजीविका, रोजमर्रा की जीवनचर्या
और सुदृढ़ हुई है, विकसित हुई है। इसलिए मैं तहे दिल से आपको लगता है कि व्यवसाय बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा है, ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, आपको लगता है? आपने अभी एक सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या ही क्यों चुना है। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अयोध्या विश्व स्तर की एक ऐसी नगरी जिसकी पहचान पूरे विश्व स्तर पे है। तो माननीय जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, अगर वो अयोध्या चुन रहा है, बुराई क्या है? वो राम को मानते, राम की नगरी चुन रहे हैं, इसमें लोगों को दर्द क्यों? वो कह रहे हैं कि राम की नगरी है, अगर चुन लिया तो उसमें क्या परेशानी है, क्यों नहीं आप मुकाबला करते हैं? हम डंके के चोट पे मुकाबला करेंगे। माननीय आदित्य योगी नाथ जी अयोध्या आ रहे हैं, उनका हम सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं, जो अयोध्या का व्यापारी है, जो अयोध्या की जनता है, बाबा को वापस उनके मठ भेजने का काम करेगी, ये अयोध्या की धरती कहना चाहती है। क्यों ऐसा? राम मंदिर बनाया उन्होंने, अस्पताल बनाया, हवाई जहाज में वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्या चाहते हैं? और आपने कहा कि राम मंदिर बनाया। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और आदित्य योगी नाथ जी की देन नहीं है, राम मंदिर कोर्ट की देन है। और यहाँ पे कोई एक भी अस्पताल बता दीजिए, एक भी कॉलेज बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बना हो। जो आपके दर्शन नगर पे मेडिकल कॉलेज है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। आप नारा लगा रहे थे, आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा? देखिए, जो योगी जी सरकार ने विकास किया है वो दिख रहा है। 5 साल सपा की सरकार से कोई विकास नहीं था, तो दिखेगा कहाँ से? जब योगी जी विकास कर रहे हैं तब आज ये लोग जो उनके ऊपर ये कर रहे हैं कि विकास नहीं हो। आप अयोध्या में खड़े होकर जगह जगह देख लीजिए, योगी जी का विकास दिख रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विकास दिख रहा है, कोई संदेह नहीं है। ये महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आपने तो बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा, बहुत अयोध्या को बहुत करीब से देखे। आप मंदिर बन रहा है और योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, उससे कितना आपको लगता है अयोध्या में प्रभाव पड़ेगा? भाई जो बनाएगा वही जाएगा, जो मंदिर बनाएगा वो मंदिर में जाएगा, जो कब्रिस्तान बनाएगा वो कब्रिस्तान में जाएगा। इसमें कौन सी बात है? नहीं, वो तो शमशान भी बना रहे हैं। हाँ, शमशान जाए, जो शमशान बनावे वो शमशान जाए, जो कब्रिस्तान बनावे जो कब्रिस्तान बनावे, जो मंदिर बनावे मंदिर में जाए। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? योगी आदित्यनाथ जी क्या बना रहे हैं? मैं वो दिन देखा हूँ, वो दिन देखा हूँ कौन कार सेवकों के लाशों किसी कंधे पे मैं लादा हूँ, इसी कंधे लादा हूँ। आवाज सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें से किसी एक घर का कोई व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से। ठीक है, नहीं तो आप क्यों नहीं आते हैं? लोग कह रहे हैं ना कि मंदिर तोड़ने के लिए जितने लोग आ गए, सुनिए, तो कार सेवा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बुलाए मंदिर बनाने के लिए? मेरी बात सुनिए, ये गेरुआ बस पहन के कोई साधु नहीं हो जाता है। साधु कोई साधु दिल से होता है। गेरुआ बस क्या रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जय सिया राम। आज योगी जी ने जो भी अयोध्या की गरिमा और महिमा को बढ़ाने का काम, योगी जी ने गरिमा और महिमा अयोध्या का बढ़ाने का कार्य किया है। अयोध्या वासियों की रोजी रोटी का काम किया है। अयोध्या में राम जी का जब वनगमन हुआ था तो 14 साल अयोध्या का राजा गुरु वशिष्ठ थे, संत थे। 5 साल जोगी रहे हैं, अभी 10 साल रहेंगे, तब 14 साल अयोध्या में संत रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। दिन भर राम के नाम पे लूटते रहो, राम के नाम पे बेरोजगार बनाते रहो, राम के नाम पे भ्रष्टाचार करते रहो, राम के नाम पे व्यापारी करते रहो। राम का नाम लूटा नहीं जाता है, राम आस्था है। सुनिए, राम आस्था का प्रतीक है, इसको व्यापार न बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसको व्यापार मत बनाइए। अच्छा, इनके रात में 200 ग्राम लेने से आपका भ्रष्टाचार तो नहीं चुप जाएगा ना? हाँ, बेरोजगारी मतलब राम पे नाम के बेरोजगार जनता के खून, जनता का तेल निकाल रहे हैं भैया। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जनता जी का खेल। लोगों की नाराजगी देखिए, ये तो ठीक कह रहे हैं। सुनिए, ये कह रहे हैं कि साहब थोड़ी नाराजगी इसलिए जरूर है कि अयोध्या में जमीन के मामले पे जो विवादों में आया, क्या आपको लगता कहीं योगी के प्रतिभा पे या उनके निष्ठा पे या उनकी ईमानदारी पे कहीं सवाल खड़ा हुआ, जिस तरह भूमि घोटाले का मामला आया? देखिए, आप यहाँ पर नदी किनारे खड़े हैं और नदी के दूसरे साइड में आपको मांझा दिख रहा होगा। वहाँ की जमीनें 5 लाख रुपए बीघा होती थी, आज 50 लाख रुपए बिस्सा है। तो निश्चित रूप से राम मंदिर का जब से बनने का मॉडल आया यहाँ पर, तब से जमीनों की कीमत बेतहाशा बढ़ी है और उस बढ़ी हुई कीमत पे जमीनें खरीदी गई हैं और किसी व्यक्ति के लिए, अपने लिए नहीं खरीदी हैं, मंदिर के लिए खरीदी गई हैं। और आज एक भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो जो आरोप है कि 10 मिनट पहले उन्होंने जमीन रजिस्ट्री कराई, फिर कई गुने दामों में बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं आप संदेह तो हुआ ना, चंदा की चोरी का मामला आया? देखिए, संदेह हुआ, निश्चित रूप से संदेह हुआ, लेकिन
जब आप देखेंगे उसको पूरे विषय को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जमीनें एग्रीमेंट की थी और एग्रीमेंट के बाद उसको बैनामा कराया गया। तो जो लोग व्यवसाय करते हैं जमीन को अपना काम कर रहे हैं, जिनको मंदिर बनाना हो मंदिर बना रहे हैं। ये बनाइएगा हमेशा, मतलब और कोई विकास नहीं होता इस देश में, केवल मतलब राज्य में मंदिर की बात होती है। अरे आप बताइए, मंदिर बनने से हर व्यक्ति खुश है, लेकिन मंदिर बनने के साथ साथ अभी भैया ने कहा, हरीश जी ने कहा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 2 घंटे खरीदी हुई 2 करोड़ की जमीन 28 करोड़ में चेयरमैन बेच रहे हैं, वो भाजपा के ही हैं। आज तक योगी जी ने जांच बैठाने कही थी, आज तक जांचें बैठ रही है। और आप जान रहे हैं महंगाई केवल एक जगह नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी एक जगह नहीं बढ़ी है। अगर महंगाई, जमीनों की कीमत बढ़ गई है तो आप इतना माला पहने हुए हैं कि लोग उसका प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। जी, ये तो हमारा भेष है, हम लोगों का पहनना पड़ता है। लेकिन भाई साहब ने कहा जमीनों की कीमत बढ़ गई है, तो सुनिए, किसानों की जमीनों को कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे? एयरपोर्ट डबल इंजन की सरकार है, हम लोग भी अपेक्षित थे कि एयरपोर्ट बनेगा। अभी तक किसानों की जमीन रिक्वायरमेंट नहीं हो पाई, और जमीन रिक्वायरमेंट ना हो पाई इसलिए कि जमीनों को उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप उचित मुआवजा इतना कि डकार जाओ 18 करोड़ और किसानों को नहीं दोगे, कहोगे सस्ती। क्या लग रहा है आपको, आम नागरिक क्या सोचता है अगर योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो? आदित्य योगीनाथ जी, पूज्य जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या का जो विकास हो रहा है ये और विकास होगा, और दूसरों का चुनाव लड़ना भाग्य की बात है। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, 2022 में फिर से सीएम बनाएंगे। दुगनी महंगाई लाएंगे, बेरोजगारी के साथ ब्राह्मण हत्या करवाएंगे, ये इनका नारा ही है। अब पकौड़ा तलवाएंगे और तेल भी महंगा करवाएंगे, और जनता को कहेंगे, और जनता नमक कह रहे हैं कि नमक खाई हुई है। आप बताइए, योगी जी आएंगे। ठीक है सर, आपको लग रहा है कि अयोध्या में क्या बेसिक मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मैं बेसिक मुद्दे की ही बात कर लेता हूँ। ये महाराज जी हैं, समाजवादी के, इन्होंने अभी महंगाई की बात की है। कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी व्यक्ति आंकड़ा उठा ले, 2013 में पेट्रोल 83 रुपए थे, आज 7 साल बाद भी पेट्रोल 83 रुपए। भैया पिताजी श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं, घर पा रहे हैं, और लड़का यहाँ के कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब क्या पाएंगे? अब आज क्या लग रहा है आपको कि इधर आइए, आपको क्या ये असली मुद्दों पे, असली राजनीति पे, असली मुद्दों पे राजनीति हो रही, चुनाव हो रहा कि नहीं? जो यहाँ पे बता दें कि महंगाई नहीं बढ़ गई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि एक पेट्रोल टंकी लगवाई जाए सभी जनता के लिए, और एक पेट्रोल टंकी अंधभक्तों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए लगाई जाए। 200 रुपए का दीजिए अंधभक्तों को, और 100 रुपए का दीजिए जो आम जनमानस है। देखता हूँ कितने अंधभक्त 200 रुपए में डलवाएंगे, कितने अंधभक्त 2017 में अखिलेश जी और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसी शहर की फोटो है, भैया सुन लीजिए, इसी शहर की फोटो है। तारों के जंजाल में उलझ गए थे, आज अंडरग्राउंड लाइन हो गई है और कहीं भी तार दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है महाराज जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं अयोध्या से, तो आपको लगता है कि अयोध्या के लिए बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी, डेवलपमेंट होगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात तो है ही। लेकिन आज अयोध्या के साधु संतों की, व्यापारियों की जो हालत है, टैक्स देते देते हम लोगों का हालत बिगड़ गया है। ठीक है, इस प्रकार से पहले बात सुनिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहिए, कोई भी कह दे कि गलत बोल रहा हूँ तो मैं कहिए। टैक्स एक कमरे का टैक्स लग रहा है, 5-5 हजार रुपया स्थान का टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, सरसों तेल खरीद के 4 लीटर 5 लीटर कहाँ से खाएगा गरीब? ये कह रहे हैं कि फ्री में दे मेरी बात, सब जैसे केजरीवाल जी है चाहे अखिलेश यादव है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए वो पैसा किसका है जिससे फ्री बिजली आएगी? नहीं, ये कह रहे हैं टैक्स लग रहा कि नहीं, विकास कहाँ से होगा? आधा बिजली माफ कैसे कर दिया आप बताइए? अब नहीं दिखाई दे रहा है। योगी जी आधा बिजली माफ फ्री को नहीं कर दिए, टाइम पे आधी बिजली, चुनाव के टाइम पे आधी बिजली कर दिए, चुनाव के टाइम पे आधी बिजली कर दिए, चुनाव के टाइम पे
भाई हाँ आप क्या करें? गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। क्रिकेट कौन खेल रहा था क्रिकेट? कौन सा क्रिकेट? हम क्रिकेट बारे में जानते नहीं है। वही कह रहे हो, इसीलिए नहीं जानते होंगे आप। धनंजय सिंह 2 लाख का इनामी है, वो इनके साथ फीता काट रहा है, इनको गुंडा नजर नहीं आ रहा है। गोरखपुर में इन लोगों ने हत्याएं कर दी, ये गुंडा नजर नहीं आ रहे। गुंडा इसलिए नजर नहीं आ रहे कि जो भाजपा के गुंडा थे, भाजपा में ही गुंडागर्दी चल रही है, तो भाजपा में कैसे उजागर होंगे? अरे कहाँ गुंडागर्दी है बताइए? पूरे शहर में पूरे 5 साल में कोई बलात्कार ये किसी की बात कर रहे हैं? आप किसकी कौन बता रहे हैं गुंडागर्दी? जी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्या है बता दे। जो भी व्यक्ति अपराधी है, वो पूछ रहे धनंजय सिंह क्या है? जो भी हम मान रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपराधी है उनके ऊपर केस चल रहा है, जिस दिन फैसला आएगा जेल जाएंगे। वो बुलडोजर पूछ रहे कहाँ है? बुलडोजर चलेगा, उनके ऊपर भी चलेगा। अगर जब सर ये सच्चाई है कि युवा बेरोजगार है, महंगाई से जनता त्रस्त है, ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। 30 पार्टी आएगी तभी इसका समाधान होगा उत्तर प्रदेश में। हर तरफ जुल्म और जाति बढ़ गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं पूछना चाहता हूँ खुशी दुबे का क्या दोष था? खुशी दुबे का क्या दोष था? खुशी दुबे के ब्राह्मण की बात नहीं है, यहाँ बात ब्राह्मण की नहीं है। जो निर्दोष है, एक अब पहले इनको सुन लीजिए फिर। जो दोषी है उसके साथ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। पूछ रहे हैं खुशी दुबे का क्या दोष है? मैं ये कह रहा हूँ जितने खुशी दुबे का क्या दोष है? खुशी दुबे की संलिप्तता पाई गई है, जो जिसका इनकाउंटर हुआ था उसके साथ संलिप्तता पाई गई, तभी वो जेल में है। तो संलिप्त है ही है। मुझे जेल क्यों नहीं कर दिया जाए? पत्नी है तो जेल है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे जेल नहीं किया गया। आपको बात दोषी थे खुशी दुबे? अभी जांच चल रही है ना, दोषी है तभी अंदर है। अरे भाई सरकार ने चार्जशीट कर दी। उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक बीजेपी में हैं, सांसद बीजेपी के हैं, वो सब गुंडा नहीं है। गुंडों की लिस्ट पड़ी हुई है बीजेपी में। देखिए योगी जी का काम दिख रहा है, सपा वाले बौखला चुके हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इन्होंने जो सवाल उठाया है कि जमीन के मामले में आपको लगता नहीं कि कुछ लोगों ने फायदा उठाया, कुछ जबरदस्ती फायदा उठा लिया? उसकी जांच तो हो रही है, जांच में अब गलत पाए जाएंगे जेल में जाएंगे। जांच हो रही है। कैसे कर दिया उन्होंने घोटाला? अगर उस कर दिए हों, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी समय यद्यपि परम स्नेही। अगर वो लोग दोषी हैं, अगर वो लोग दोषी हैं तो जेल जाएंगे, कोई माए का लाल बचा नहीं पाएगा। आप जब देखो एक ही बात है इनके पास, बस राम का नारा ले लेंगे और विकास की बात करेंगे। सुनो, इन्होंने अभी बात कही है, सुनो अभी बात कही है, राम इनके आने से नहीं जपे जा रहे हैं। ये 4 साल पहले कोई राम नाम नहीं करता था, और ये गुंडागर्दी साधु के वेश में होने के बाद भाजपा की दलाली कर रहे हैं। ये उचित है? भाजपा की चाटुकारिता है ये। राम को भजना छोड़कर आपको निष्पक्ष होना चाहिए। साधु संत भी बटे हुए हैं क्या अयोध्या में? बिल्कुल बटे हुए हैं। साधु संत बटे न रहते तो बताइए, योगी जी के खुद मंच पे जाने के बाद वहाँ के आदरणीय जो है सत्येंद्र दास जी महाराज, जो राम जी के पुजारी वर्तमान है, उन्होंने स्वयं बोला कि योगी जी कहीं सुरक्षित सीट चुन ले। महाराज श्री ने कहा अभी कि जो है पहले बात तो सुनने का करो, सुन तो लो, बात सुनो, चिल्लाने से ये हारेंगे, यहाँ से आएंगे, ये माइक जाएगा तब बोलना, आवाज नहीं जाएगी। आवाज महाराज श्री ने बोला कि जांच हो रही है। जांच कौन कर रहा है? हम ही जांच करने वाले, हम ही चोरी करने वाले। क्या जांच करोगे? नहीं, ये कह रहे हैं अयोध्या में राम का नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम लेंगे। वो कह रहे हैं राम के नाम को वोट के लिए लेना बुरा है। नहीं, राम का नाम पहले भी लिया जा रहा है, अब भी लिया जा रहा है, आगे भी लिया जा रहा है। राम मंदिर आज का नहीं बनवा रहे हैं, भाजपा के घोषणा पत्र पूरा हो रहा है। जोगी को आने दीजिए और जोगी आएंगे, संत होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाई है, कोर्ट ने बनवाई है। कब तक नफरत की राजनीति करेंगे? यहाँ सुनिए,
सुनिए, मैं कहना कल्याण सिंह जी को क्यों कोर्ट ने कल्याण सिंह जी को क्यों कोर्ट ने दोषी दिया? क्योंकि उन्होंने मंदिर के लिए कुर्बानी दी। ये कह रहे हैं भाजपा के राम मंदिर भाजपा के घोषणा पत्र में था, भाजपा उसको करवा रही है, उस पे कानून भी लाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पे कानून के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको स्थापित किया है, उसको कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। इससे बौखलाहट तो रहेगी ही सपाइयों के अंदर कि राम के नाम पे कौन नहीं कमाता है। पूरी अयोध्या राम के नाम की खेती है, जितने भी साधु संत हैं सब राम के नाम पे खाते हैं। उनको अगर राम मंदिर से दिक्कत है तो आगे आए। ठीक है हमारे सहयोगी ठीक है नारेबाजी होती रहती है। एक मिनट सब शांत रहिए, एक मिनट देखिए हमारे सहयोगी यहाँ पे अयोध्या में वासुदेव यादव जी भी हैं। वासुदेव जी, आपको क्या लगता है कि जैसे क्या साधु समाज भी बटा हुआ है, योगी बड़ा इशू है, या यहाँ पे जो योगी को लाने से कोई अयोध्या का विकास होने वाला है? देखिए, अयोध्या में जो भी साधु हैं कई गुटों में बटे हुए हैं। योगी जी एक बड़े चेहरा है, चूंकि भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर और इसके नाम पे शुरू से ही लड़ती रही है। योगी जी के आने से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो चुनाव है यहाँ पे सपा भाजपा में बहुत तगड़ा होने वाला है। सपा का भी कैंडिडेट मजबूत है। ये क्या बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर का मुद्दा है, तो पूरे प्रदेश में एक वो हिंदुत्व का एजेंडा, विकास का झंडा, दोनों का मैसेज दे पाएंगे? भाजपा इसी उद्देश्य से योगी जी को यहाँ पे उतार रही कि हिंदुत्व का लाभ मिलेगा, मंदिर का लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य से भाजपा अयोध्या में योगी जी को उतार रही है। महाराज जी, अंत में ये यही कह रहे हैं कि राजनीति है जो आप जिनको आप कह रहे हैं वो सब कहीं न कहीं राजनीति ही हावी है। कहीं नहीं राजनीति हावी है, जो जिसका खाएगा वो इसका गाएगा। ये सब हैं जोगी के ही और सब राम भक्त हैं। अरे किसी लिफाफा मिल गया होगा तो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, हमें उस पे गर्व हम यही कहना चाहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो राम को लाए हैं, ये राम तो मतलब केंद्र सरकार ने फैसला दिया है। हाँ, और अगर कोई राम को कोई सरकार ला सकती, राम बहुत लोग ही है, राम का उद्धार कौन करेगा? पुरुषोत्तम भगवान तो हमारे खुद है, वो तो भगवान मुझे खुद लाए हैं। लेकिन आज की युग है, शिक्षा, महंगाई, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहाँ बात करेंगे? लेकिन अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि अगर राम को हम लाए हैं तो ये गलत बात। आपको लग रहा है कि लेकर आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मुझे लेकर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कोई ये पक्षपात बात नहीं। जाति पाति पूछे नहीं, कोई जो हरि के भजे तो हरि के होए। क्या आपको लगता है असली मुद्दे इवैक्यूएट कर रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, असली मुद्दे जो है, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, उनको हटा के धर्म की आड़ में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगार का मुद्दा हो, सब चीजों को खत्म किया जा रहा है। हम लोग भी राम जी को मानते हैं और हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। हम लोग जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं। हम लोग राम जी को बेचने का काम नहीं करते। हम लोग तो आपने देखा होगा कि किस तरह से अयोध्या में अभी चर्चा हो रही है, बात की हवा में बातें हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ भी सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पे माहौल गर्म हो गया है अयोध्या का। आप चौक पे जाएं, चौराहों पे जाएं, कहीं जाएंगे जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जरूर है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि असली मुद्दों को दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या लाया जा रहा है चुनाव लड़ाने में, जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो सके। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.